नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं किसके हैं कर्पूरी ठाकुर। जी हां, आज जिस तरीके से उनके 100वीं जयंती के मौके पर आरजेडी भाकपा माले उनके गांव में ही, आरजेडी पटना में, जदयू पटना में, बीजेपी पटना में अपने तरीके से कर्पूरी पर दावेदारी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्पूरी तो मेरे हैं, मेरे ही कर्पूरी हैं, अपने अपने अंदाज में। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर कर्पूरी हैं किसके। देखिए, मेरा जीवन मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहां एक तरफ संघ के भी लोग आके रहते थे, दूसरी तरफ समाजवादी लोग भी आकर रहते थे। बचपन से देखते आ रहे हैं। एक हमारे दरवाजा पर एक रूम, दो रूम, बड़ा एक बड़ा बरामदा। एक में संघ के लोग आते थे तो ठहरते थे, दूसरे में समाजवादी लोग ठहरते थे। दोनों का रहन सहन आमतौर पर एक ही जैसा, एकदम साधारण रहन सहन रहना। खाने पीने में भी बहुत ही दोनों का चाल चरित्र और चेहरे की बात करें तो वो भी बहुत समानता मिलते हैं, देखते रहते थे। साइकिल से चलना, पैदल चलना, एक ही धोती कुर्ता पहनना, उसी को साफ करना, फिर सुखाना, फिर उसी को पहनना। तो ये जो सादगी वाली बात है ना, आज भी मुझे याद है। और एक कर्पूरी ठाकुर जी का एक और बात मुझे याद है। उस वक्त तो नहीं समझते थे कि ये क्या है, लेकिन वो जब कभी हमारे यहाँ आते थे तो दादी मेरी उनके लिए करेला का जूस, कह सकते हैं उस समय में करेला का पूरा दादी हमारी बनाती थी खुद, और उनके लिए रखा जाता था। तो करेला का जूस पीते थे। पता नहीं क्यों पीते होंगे उस समय में, नहीं, लेकिन अब लगता है कि उनको शायद डायबिटीज रहा होगा, इसीलिए जब आते थे तो वो करेला का जूस, और कुछ हो चाहे नहीं, करेला का जूस जरूर वो पीते थे। और वो स्वभाव भी था उनका कि जहाँ पहुँचे वहाँ दातून पहले मांगते और फिर दातून करते, फिर कुछ नाश्ता भुजा खाते और जाते। उस दौर की कुछ और चीज़ें हमें याद है कि जब कभी ये आते थे चंदा लेने के लिए तो दादी से मकई का बोरा, एक बोरा दो बोरा लेके टायर गाड़ी पर आया। उस समय टायर गाड़ी, बैल गाड़ी जिसको कहते हैं, उससे लोग आते थे। उसी से लेके अपना लोग जो स्वेच्छा से हो, लोग चुनाव लड़ने के लिए इनको लोग देते थे। हम लोगों के परिवार से बहुत ही इनका अंतरंग रिश्ता रहा। इनका रामनाथ ठाकुर जी तो हमारे ही यहाँ मतलब बगल के ही रिश्तेदार के यहाँ रह के वो पढ़ाई किए। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक एरौथ हाई स्कूल में रहते थे जीवछ बाबू के यहाँ। वो भी दौर हम लोग सुनते रहते थे कि किस तरीके से सादगी वाली दौर रहा उनका। लेकिन आज जो उनको ये कह रहा है कि कर्पूरी तो मेरे हैं, तो मुझे हैरत होता है उनकी राजनीति देख के, उनका ब्रांडिंग देख के। आज फुल पेज अखबार में नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में लिखा है कि हमें बहुत याद है। पता नहीं उस जमाने में नरेंद्र मोदी कहाँ रहे होंगे, जिस जमाने में कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति करते थे। उस समय में कहाँ रहे होंगे, स्टेशन पर चाय बेच रहे थे या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, कहना मुश्किल है। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि हम कर्पूरी जी को बड़ी शिद्दत से याद करते थे। खैर, ये यही पॉलिटिक्स है। और इसी पॉलिटिक्स को समझिए कि जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन में पटना जैसे शहर में 2 टर्म मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी एक आशियाना तक नहीं बना पाए, घर नहीं बना पाए। पितोरिया उनका घर है, जाते थे टूटल फूटल घर, नहीं बना पाए। उस आदमी को इस तरीके से लोग याद कर रहे हैं, और याद करने वाले लोग जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि ये तो मेरे ही हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आखिर कर्पूरी ठाकुर हैं किसके। कर्पूरी ठाकुर हमारे हैं और आपके हैं। इन नेताओं ने तो सिर्फ सियासत साधा है कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। उस कर्पूरी ठाकुर से कुछ सीखा नहीं है। नीतीश कुमार आज प्रवचन दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने, हम लगातार हमारे डिमांड था, हमारी वजह से ही जो है सो भारत रत्न मिला। या आज नरेंद्र मोदी आज भारत रत्न दे के अपने आप को अति पिछड़ा का बेटा साबित करने पर लगा। लेकिन जरा देखिए नीतीश और लालू के 30 वर्षों के शासनकाल में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ बने हैं। कोई कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कोई विश्वविद्यालय भी बना,
कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कोई रोड भी बना, यहाँ लोहिया पथ है, लोहिया सर्किट है? अरुण जेटली का आदमकद प्रतिमा लगा हुआ है। बाकी जितने हमारे नेता हैं सबके का पार्क है, बड़ा बड़ा पार्क है। उनका पार्क बना क्या? कोई उनके नाम से कुछ उस तरीके, जगजीवन राम के नाम पर यहाँ शोध संस्थान है क्या? कर्पूरी एन सिंह के नाम, अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर शोध संस्थान है क्या? कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कोई, क्या कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कोई शोध संस्थान नीतीश ने खोला क्या? मेरिन ड्राइव है, जेपी सेतु, इस पटना शहर में जयप्रकाश नारायण का 2 बड़ा बड़ा स्टेचू लगा हुआ है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को बताइए तो। ठीक है, जेपी सेतु कहीं इतना बड़ा बड़ा, समस्तीपुर जिला में भी बहुत कुछ बना, अभी कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज, तो राम जानकी मेडिकल कॉलेज बना है, क्या उसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम नहीं जुड़ सकता था? इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, क्या उसमें आप कर्पूरी ठाकुर का नाम नहीं जुड़ सकते थे? बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं, लेकिन कर्पूरी का नाम जोड़ना या कर्पूरी हमारे आपके जेहन में रहे, ये किसी भी दल के नेता या राजनेता कदापि नहीं चाहेंगे कि लोग कर्पूरी को जाने। जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कभी नहीं चाहा कि लोग गांधी को जाने, उसी तरीके से जितने जातिवादी राजनीति करने वाले लोग हैं जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, इनकी पूरी कोशिश रहती है कि कर्पूरी को कोई नहीं जाने, कि कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष क्या था, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की राजनीति में कैसे अपने आप को स्थापित किया, वो किस तरीके की राजनीति करते थे। बस उनकी जयंती मनानी है, ढोल बाबा पिछा बजाना है, उनके गांव में गए, नीतीश जी कह रहे हैं कि हम हर वर्ष उनके गांव में जाते हैं। एक हाई स्कूल को वहाँ जैसे अपग्रेड किया गया है, कॉलेज, तो वहाँ कर्पूरी ठाकुर है, पितोजिया को इन्होंने कर्पूरी ग्राम कर दिया है बस। लेकिन कर्पूरी पूरे प्रदेश में कर्पूरी जी के नाम से कुछ ऐसा हो या कर्पूरी की पहचान स्थापित हो, इस पर किसी राजनेता ने कभी कोई पहल नहीं किया। हाँ, भारत रत्न मिलने के बाद भले अब कर्पूरी ठाकुर पर कुछ दिनों तक चर्चाएं होंगी, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी योजनाओं का नाम कर्पूरी ठाकुर से किसी ने रखा क्या? क्यों? वजह जो मैंने कहा कि जैसे कांग्रेसियों ने गांधी को मारा ना, इन समाजवादियों ने कर्पूरी को मार दिया, क्योंकि कर्पूरी एक ऐसा विचारधारा है, जो विचारधारा इन लोगों का जो राजनीतिक समझदारी है, राजनीतिक करने की शैली है, वो कर्पूरी का विचारधारा उसे रोकता है। कर्पूरी का विचारधारा उसे परिवारवाद करने से रोकता है। इसलिए सारे के सारे नाम जरूर लेते हैं, लेकिन कर्पूरी को याद नहीं करते हैं दिल से, न कर्पूरी की बातें दिल तक पहुँचे लोगों को, इसकी कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि किसके हैं कर्पूरी? हमारे हैं, आपके हैं, क्योंकि उसने संघर्ष करना सिखाया है। कि एक पितोजिया जैसे छोटे से गांव से उठकर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक की ताकत उसने बनाई है। ऐसे ही लोगों की वजह से तो लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आज भले वो लोकतंत्र हिल रहा हो, लेकिन मजबूत ऐसे ही लोगों के राजनीति में आने की वजह से हुई। इसलिए नेता हर वर्ष उनके जन्मदिन पर भले याद करते हो, हमें आपको कर्पूरी ठाकुर के सादगी को, चरित्र को, राजनीति को, उनकी राजनीतिक समझदारी को हमेशा याद रखने की जरूरत है। तब आप सत्ता, सरकार और से सवाल कर सकते हैं। एक घटना बार बार हमारे परिवार में होती है, उनके बारे में जब चर्चा होती है तो एक बार कहीं पे कोई घटना घट गई थी। हमारे ही इलाके में एक दलितों की बस्ती को जला दिया गया था और उन्होंने डीएम को फोन लगाया था, और फोन पर उन्होंने जो डीएम को कहा कि मैं आ रहा हूँ, मेरे आने तक पकड़े नहीं गए तो वो आग की लपटें जो दलितों के झोपड़ी से उठी हैं पूरे प्रदेश को जलाकर राख कर देगा। और कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के फोन का इतना प्रभाव हुआ कि चंद घंटों में ही सारे सामंती लोग सलाखों के अंदर में चले। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी, और उस ताकत के पीछे वो ईमानदार
समझदारी, ईमानदार सोच और ईमानदार का जो एक लबो लबाब उनका था, जो दिखता था, उनके अंदर से जो ईमानदारी झलकती थी, उसी का प्रभाव था, जो आज की राजनीति में ऐसे ईमानदार लोगों की कोई मतलब का होने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए कर्पूरी को याद इसलिए हम करते हैं, कर्पूरी हमारे थे, आपके हैं।